नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो सीईटी में आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा कोई अन्य भी एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो हम क्वेश्चन आज यहाँ पर करने वाले हैं, पहले जो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अब की बार भी देखने को मिल जाए। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह या जिसे मेवात कह देते हैं। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर जो है कौन सी वाला है, और सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 वाला, तो ये रेवाड़ी है। और इसे 30 जनवरी 1987 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। और विशेष रूप से कालामृग और सामान्य रूप से अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए या अंतिम वास स्थलों में से एक इसको माना गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो लोक सेवा आयोग है HPSC, इसकी स्थापना हुई थी 1968, 65, 66 या फिर 67 में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये हुई थी 1966 में। तो हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत 1 नवंबर 1966 से अस्तित्व में आया था, और इसी दिन हरियाणा लोक सेवा आयोग भी अस्तित्व में आया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त है यहाँ पर इनमें कौन है? बाबू परमानंद, रंजीत कुमार, नवल किशोर अग्रवाल या प्रीतम पाल। और इनमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो कौन है? ये प्रीतम पाल है। तो ये जो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था, और न्यायमूर्ति श्री प्रीतम पाल, पूर्व न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 18 जनवरी 2011 को हरियाणा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा पंजोखरा जो साहिब है अम्बाला में जो है, ये किसकी स्मृति में है? अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला में। तो ये किसको समर्पित है? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो यह है गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी को। कीरतपुर से पंजोखरा की जब अपनी यात्रा इन्होंने की थी, तो इस दौरान ये रोपड़, बनूर, रायपुरा और अम्बाला के माध्यम से यात्रा की थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा का जो पूर्वी देशांतर है ये इनमें कितना है? तो यहाँ पर पूर्वी देशांतर की बात करें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, 77 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36.5 जो है ये पूर्वी देशांतर में है। और उत्तर पश्चिम में 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 अक्षांश, और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? 74, 23, 92 या 82। और यहाँ पर इनमें हम देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। तो वर्तमान में जो है यहाँ पर 23 जिला स्तरीय कोषागार और 82 ये उप कोषागार हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है? और इनकी जो संख्या है ये ऑप्शन 4 में दी गई है, 18,552। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया गया है? और यहाँ पर जो इसमें बजट निर्धारित किया गया है जो ऑप्शन 4 में दिया गया है 4.3%। उसके बाद आ जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय की यहाँ पर अगर हम इनमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, 235, 707
रुपये। नेक्स्ट आ जाता है पानीपत में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो शुभारंभ हुआ था, तो ये किन के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन ये इस प्रकार भी आ सकता है, पानीपत से कौन सी योजना चलाई गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किन के द्वारा की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन 2 श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब की गई थी ये भी बन जाता है, तो ये थी 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद जो नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2006, 5, 1 मार्च 2006 या 1 मार्च 2005 को। तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, और यहाँ पर इसका संबंध देखें तो ऑप्शन जहाँ 3 से रहेगा, तो ये हुई थी 1 मार्च 2006 को। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी। तो जमींदार लीग की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान, राव तुलाराम, पंडित नेकीराम या चौधरी छोटू राम। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला, तो ये थे चौधरी छोटू राम। उसके बाद है प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है। आर्यन, कुरुजंगल, हरिम्बिका, हरितनक या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो लेखक है धरणीधर, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी अखंड प्रकाश, कई बार नाम आ जाता है पुस्तकों का, तो इनकी पुस्तक है अखंड प्रकाश। तो कितने राज्यों से संबंधित है ये, और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 4, तो यह है हरिम्बिका के नाम से। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में प्रचलित जो खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। सावन, होली, बच्चे के जन्म या विवाह के अवसर पर। तो ये जो खोड़िया नृत्य होता है तो ये किस अवसर पर किया जाता है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 4 से रहेगा, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के लिए कलाकार पूरे सोने के वर्क वाली स्कर्ट और रंगीन चुनरी और भारी देहाती आभूषण पहनते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का कौन सा जिला सुराही अर्थात पतली गर्दन वाले घड़े के लिए जाना जाता है। फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम या फिर झज्जर। तो सुराही अर्थात पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है तो ये झज्जर है। तो सुराही अर्थात पतली गर्दन वाले घड़े होते हैं जिनका उपयोग हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में पानी को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है ये। चरखी दादरी में, पंचकुला, जींद या फिर अम्बाला में। तो मोरनी हिल्स कहाँ पर है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट आ जाता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है। कौन सा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम या फरीदाबाद में। और इनमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 3 वाला, तो कहाँ पर है ये गुरुग्राम में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनका सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। अरावली की पहाड़ियों का, या फिर अरावली की पहाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में आती हैं, यहाँ पर आपको ये भी पता इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला धौसी की पहाड़ियाँ, धौसी हिल्स। और इसकी जो ऊंचाई आसपास की भूमि से लगभग 345 से 470 मीटर और समुद्र तल से 740 मीटर के बीच मानी गई है। उसके बाद है हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। 81, 70, 76 या 70%। हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो ये 81% है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई है। पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर या फिर गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य का पहला अनाज एटीएम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 से है, तो ये गुरुग्राम में हुई है। ये एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह काम करती है।
उसके बाद है हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दे के नाम से जाना जाता है? रतवाई, गुग्गा, झूमर या फिर सांको। तो ये जो नृत्य है हरियाणवी गिद्दा इसको कहा गया है। और जो ऑप्शन 4 में आया है कौन सा है? तो ये झूमर नृत्य है। तो ये पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से विवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों के ताल पर इस नृत्य को किया जाता है। और इसका जो प्रारंभ है ये बलूचिस्तान और मुल्तान से माना गया है। उसके बाद है इनमें से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? कपिल देव, मंसूर अली, विजेंद्र सिंह या सुशील कुमार। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं जो ऑप्शन 1 में है कपिल देव। और इन्होंने ही 1983 में जो पहला वर्ल्ड कप जो भारत को दिलाया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। और एक जो है इनको 1982 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में आने वाले जो निर्मल गोलियां है इनका संबंध बताना किस खेल से है? हैंडबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक या फिर कसरत या जूडो। तो निर्मल गोलियां का संबंध बताना कौन से खेल से है? और इनका खेल जो है ऑप्शन रहेगा 3, तो ये जिम्नास्टिक से है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री दिया गया था? तो ये क्या है? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं 2022 में। रघुवेंद्र तंवर, मोतीलाल, नीरज चोपड़ा, ओम प्रकाश गांधी या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये ओम प्रकाश गांधी है। ये जो ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, इनको भी पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्यों के लिए, मोतीलाल मदान को विज्ञान और इंजीनियरिंग और रघुवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। तो वो आप देख लेना एग्जाम में इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि इनको भी जा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में मनाया जाता है? फागुन के चंद्रमास, कार्तिक, भादो या श्रवण के चंद्रमास में। तो गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है ये पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो भादो के चंद्रमास को अगस्त सितंबर का जो महीना है उसमें किया जाता है, जिसमें ये मेले जो है उनका आयोजन होता है। उसके बाद आ जाता है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इनको क्या है अपने क्रम अनुसार जिस प्रकार से सही लाइनें बनती है उस प्रकार से बनाना है। और इसमें जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 3 जो है उसको माना गया है क्यू एस पी फिर आर। पहले लेट अस लाइक दैट द प्लेज, और उसके बाद टू वर्क इज ए गिफ्ट, द पावर ऑफ वर्क इज ब्लेसिंग एंड द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो इस प्रकार से जो इनकी पंक्ति आएगी। उसके बाद आ जाता है करेक्ट पैसिव वॉइस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर? और यहाँ पर इसका देखें तो ऑप्शन जो है 4 वाला हमारा बनेगा। लेट अस कॉफ़ी बी ब्राउड। लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बी वर्ब के थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक एरर वाला, तो किस में एरर है और यही आपने बताना है। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफ राजकोट वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो इसमें बताना है कौन सी में है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है सी आंसर हमारा ऑप्शन बनेगा 3 वाला। 3 अर्थात ए जो है इसमें यहाँ पर बताएगा वन ऑफ द स्टेट इन विच। वन ऑफ द के बाद जो बहुवचन है प्लूरल नाउन इसका प्रयोग होगा, इसलिए वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ इसका प्रयोग होगा वन ऑफ द स्टेट्स।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है और इसमें से आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। तो यहाँ पर इसमें ये पैरा है कि पुराने दिनों में नुक्कड़ नाटक गांव या शहरों के छोटे इलाकों तक ही सीमित थे। तो कुछ इस प्रकार का इसमें बताया गया है और इसमें जो आंसर देखने थे, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 2 को माना गया है, वाज रिस्ट्रिक्टेड टू। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 2 जो है आएगा। उसके बाद है मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीट थिएटर। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, डज नॉट इफेक्ट, कि संचार और मनोरंजन के आधुनिक साधन नुक्कड़ नाटकों को प्रभावित नहीं करते हैं। उसके बाद है स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विच इशू पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये है डेल्स, अर्थात ये जो पैसेज है इसके अनुसार जो नुक्कड़ जो नाटक है आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों से संबंधित है। उसके बाद है यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। तो डोंट जज इच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। तो यहाँ पर जो है इसका आपने बताना है क्या आएगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, दैट यू प्लांट। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य का जो पहला भाग है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और एकरूपता को दिखाने के लिए वाक्य का जो दूसरा भाग है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर दैट यू प्लांट का प्रयोग होगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्टेबल प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, इसमें प्रेपोजिशन जो आपने बतानी है कौन सा आएगी, द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। और इसमें देखें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो ये जो यहाँ पर लड़का जो है रेड जिसके लाल बाल है वह मेरा भाई है, तो इसका क्या है, साथ संबंध है। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग सेंटेंस ए वर्ड ऑफ अंडरलाइन सेंटेंस फॉर डिफरेंट वे ऑफ फ्रेसिंग अंडर लाइन इंडिकेट। तो इसमें बताना है क्या आएगा जो अंडरलाइन है। तो चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4 स्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी। तो क्या है यहाँ पर, इसमें जो स्टॉक मार्केट है इसके बारे में बताया गया है कि स्टॉक मार्केट क्रैश में बहुत सारा जो पैसा है वो खोने के बावजूद भी जो सुरेश है शांत रहा था। तो अनफेज्ड यहाँ पर इसका मतलब बताना है। पहले को कह देते हैं यहाँ पर जो अविचल, दूसरे में आ जाता है इसको कह देते हैं प्रभावित होना, तीसरे नंबर का है बिना मुख वाला, और अनफेज्ड जो है इसको कह देते हैं अप्रभावित रहना। तो ये जो अंडरलाइन है इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन 2 जो इसको माना गया है यहाँ पर अप्रभावित रहना, कि बेशक उसने पैसे खो देते लेकिन फिर भी वो शांत रहा, मतलब अप्रभावित रहा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो यहाँ पर बताना इसमें अब कौन सा आएगा। उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझे मिठाई देंगे, और इसका कौन सा बनेगा जो आया है यहाँ पर 4 में। शी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। सेड टू को आस्क्ड में, विल का वुड, यू को ही, मी को हर में बदल जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सही जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो इसमें सही है। अब यहाँ पर देखें तो जो है इसमें सही कौन से वाला है,
पहला जो है यहाँ पर इसको उपद्रव कह देते हैं, दूसरा प्रिविलेज इसको विशेषाधिकार कह देते हैं, फेमिलियर जो है ये परिचित को कह देते हैं, और यूजली जो है ये सामान्यता को कह देते हैं। और इनके अनुसार देखें तो ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पर इसमें फेमिलियर जो है ये सही माना गया है, जाना पहचाना। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटोनिम्स, इसका बताना आपने विपरीतार्थक। डेंजरस, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग्स। अधूरा ज्ञान जो होता है ये इसी की बात ही नहीं, कहीं पर भी है, सभी जगह ही खतरे की निशानी होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ा सीखना क्या खतरा है, क्योंकि उसे पूरा ज्ञान तो होता नहीं, काम को शुरू कर देता है, फिर बीच में बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसके अनुसार देखें तो यह ऑप्शन कौन सा आएगा, जो यहाँ पर 2 में दिया गया है। और जो फर्स्ट में है इसको कह देते हैं स्मूथ, मतलब चीकना कह देते हैं, अनकॉन्शियस कह देते हैं अहानिकारक को। तीसरे वाला है यहाँ पर डेविलिश कह देते हैं शैतानी को, और ये प्लेन कह देते हैं सादे को। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर इसको माना गया है, डरावना, खतरनाक, भयंकर। अनकॉन्शियस कह देते हैं नुकसान न पहुँचाने वाला, जो अहानिकारक होता है। उसके बाद है यहाँ पर सिनोनिम्स, इसका जो समानार्थक है, द चाइल्ड लॉन्ग फॉर स्मूथर लव। तो इसका बताना है यहाँ पर इसमें क्या आएगा। और यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन हमारा रहेगा 2 वाला, क्रूज इसको कह देते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है, और ये जो क्रूज जो है ये कह देते हैं जो तरसना जो होता है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जो उसे किसी को पाना है और उसे मिल नहीं रही हो, तो जो उसके लिए तरस रहा हो, लालसा। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है वही बताना है यहाँ पर इसमें। और इसके अनुसार देखें तो जो है ऑप्शन 3 ये हमारा यहाँ पर इसमें सही माना गया है, संस्थागत या संस्थापन करना, तो ये इसका अर्थ होता है। उसके बाद है यहाँ पर भी जो सही है वही बताना था इसमें, और इसमें जो यहाँ पर सही है ऑप्शन 3 को माना गया है, सजेशन को, सुझाव जिसे कह देते हैं, SUGGESTION। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पर इनमें कौन सा है, भू, धर्म, महीपति, मारदंड या केसरी। तो जो सम्राट है, सम्राट है सम्राट, तो यहाँ पर इसके लिए देखें तो ऑप्शन कौन सा है, 2 वाला इसका सही रह जाएगा, महीपति। नरेश महीपति, नृप, महीप, शहनशाह ये कह देते हैं, और एक धराधीश। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, जो इसमें एक अलग है। ऊपर की ओर उछाला गया उत्क्षिप्त, इंद्र को वश में करने वाला इंद्र निग्रह, अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी, स्वेच्छाचारी, पर्वत के पास की भूमि ऊषर। तो इसमें कौन सा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन 4 पर्वत के पास की भूमि ऊषर ये माना गया है। ऊपर की ओर उछालना या उसे उत्क्षिप्त कहते हैं, और इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रिय निग्रह है, और अपनी से या अपनी इच्छा से काम करने वाले को इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी कह देते हैं। तो वह भूमि जिसमें लवणता की अधिकता होती है उसे ऊसर या बंजर कह देते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, इनमें कौन सा है। और यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, संसारिक, इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा भरसक, इसका उचित विग्रह कौन सा होगा, भरपूर शक्ति, भर के शक्ति, शक्ति के अनुसार या पूरी शक्ति से। तो भरसक, और इसका जो आया है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला है, पूरी शक्ति से, अव्ययभाव समास।
नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्यय बताने हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के जो लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग शुरू में होते हैं और प्रत्यय बाद में। तो यहाँ पर सुमेलित विकल्प या बताना था और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। इसको जो यहाँ पर इसमें माना गया है। रावण, मोहन, श्रवण। उसके बाद है मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। तो नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द आपने बताना था। महानगर, शहर, गांव या कस्बा। मेरे माता पिता, तो नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम, नगर का विलोम बताना है अब कौन सा होता है। नगर का जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये गांव है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। उसके बाद है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब एक, सलाह, दुनिया, अदालत, किस्सा। स्त्रीलिंग नहीं है। अब जो ऑप्शन यहाँ पर 4 में आया है किस्सा, यही नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा संकल्प में कौन सी संधि है। गुण, विसर्ग, दीर्घ या व्यंजन संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 4 व्यंजन संधि। सम प्लस विकल्प संकल्प। उसके बाद है सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो प्रयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संप्रत्यय कर्म कारक साधारण वाक्य है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक साधारण वाक्य है। तो कौन से वाला है यहाँ पर? सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ पर सिपाही ने चोर को पकड़ा है, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर वाक्य है ये ऑप्शन 2 वाला है, प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य है। प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य में उपयोग होने वाले ऐसे कारक जिसमें नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, तो इस कारक को प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। और जो अप्रधान कारक कर्ता कारक है, जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, तो वहाँ नेय विभक्ति लगती है और इसे अप्रधान कर्ता कारक कहा जाता है। श्याम ने मिठाई खाई। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसमें क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार आया है, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद है बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है? अनुकरण, संयुक्त, प्रेरणार्थक या एक अक्षरी धातु का। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन 1 वाला, अनुकरण धातु इसमें मानी गई है। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं, जैसे पटकना, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, टनटनाना, खटकना। तो ये धातुएं जो अनुकरणात्मक धातुओं के अंतर्गत मानी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त जो यहाँ पर अर्थ है वो कौन सा है? अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, अवसर को व्यर्थ न जाने देना, चिड़िया को खेत न चुगने देना, चिड़िया को खेत चुगने देना। तो यहाँ पर यह प्रसिद्ध कहावत भी है, मुहावरा आपने पढ़ा भी होगा, आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब कोई हानि हो जाती है तो उसके बाद रोने पीटने से कोई सहारा नहीं लगता, तो ऑप्शन जो 1 वाला हो जाएगा। अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। ये कह देते हैं कि जैसे सांप चले गए उसके बाद उसकी जो पीछे जो परछाई जो बन जाती है, पैर जो बन जाती है, उसको पीटना। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तो तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं। तो तत्सम बताना है मतलब जो संस्कृत का है, और यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में आया है वक। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में
अलंकार एवं उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है, ये कौन सा है? सुलेश, सुवर्ण का ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, मानवीय कारण, संध्या, गणमाला की सुंदर ओढ़े, रंग बिरंगे चीट, रूपक, नील प्रधान, बीस सुकुमार, खुल रहा मृदुर अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, उपमा, पिपरपात, सरिस मंडोला। तो यहाँ पर इसमें बताना था अलंकार का सबसे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है। जो नहीं है यहाँ पर कौन सा? जो ऑप्शन 3 में आया है, तो यही जाए नहीं माना गया है। सुवर्ण का खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर वाक्य में श्लेष अलंकार है। सुवर्ण का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ अच्छे शब्द से है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर से है, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोने से है। नेक्स्ट आ जाता है तो ये जो 3 जो था इसमें ये उपमा अलंकार था। नील प्रधान, बीच सुकुमार, खोल राम मृदुर अधकुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उसके बाद है कृति भान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। तो ये जैसे अज्ञान है इसका बताना था। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, विदेशी उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, ये कौन सा है यहाँ पर? और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन जो 3 में आया है, तत्सम उपसर्ग। नेक्स्ट है विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध कौन से वाला है यहाँ पर? और इस वाक्य को देखिए तो जो ऑप्शन 2 को यहाँ पर इसमें माना गया है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है। उसके बाद आ जाता है 3 कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए सामान्यतः ज्ञात तथ्य से भिन्न होते हुए भी कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निकलता है। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें क्या है? कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं। तो कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ पलंग हैं, कुछ जो कुर्सियाँ हैं ये पलंग हैं, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा है। और सभी पलंग कमरे हैं, सभी जो पलंग हैं ये क्या है? कमरे हैं। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष बताना है कि कुछ कमरे मेज हैं, कुछ जो कमरे मेज हैं, कुछ तो हिस्सा है। कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, कुछ जो कमरे क्या है? कुछ जो कमरे हैं क्या वे कुर्सियाँ हैं? तो कुछ कमरे मेज हैं, कुछ ये हो गए कमरे, वैसे भी याद रख सकते हैं आप, ये जैसे कमरे हैं। तो कुछ कमरे क्या मेज हैं, तो इसका इसके साथ संबंध है, इसका नहीं है। कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, कमरे कुर्सियाँ हैं, कुछ है। और कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, क्या कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं? तो कुछ तो संबंध है। तो इसी आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन जो हमारा 4 निकल के आएगा। तो 2 और 3 यहाँ पर इसमें निकल रहे हैं। 2 और 3 कैसे निकल रहे हैं? कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, ये हो गए कमरे और ये हो गए कुर्सियाँ। तो जब इसका इसके साथ संबंध है तो इसका भी है। और कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा तो था, तो ये जाओ हो जाएगा। अब कुछ कमरे मेज हैं, ये कमरे हैं, ये मेज है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसका इसके साथ तो संबंध है, इसके साथ नहीं है। उसके बाद है इनमें से अलग है।
तो जो अलग है वही बताना है यहाँ पर। अब अलग कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो कोई सीरीज चल रही है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब जो देखें तो ये कुछ सीरीज यहाँ पर इसकी नहीं बनी है। उसके बाद है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है। वह, राजा ने कहा कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। माता का पति कौन हुआ? उसका पिता, उसकी माँ है, मतलब उसकी माता के पति की माँ। तो राजा का उस औरत से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, ऑप्शन 2, राजा की माता के पति की माता अर्थात राजा की दादी हुई। वह औरत राजा की दादी की पुत्री है, तो उसकी क्या है, बुआ हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में अक्षरों के संख्या कोड दिए गए हैं जो आपने बताना है। जैसे EMRS है, इसका सही कोडबंद कौन सा है? यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये E, M, R और S। तो 1 7 9 3, तो यही हो जाएगा 1 7 9 3। उसके बाद है, एक बस P से Q स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। Q से R तक 3 अलग अलग रूट, R से S तक 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। P से S तक कितने रूट जानते हैं? P से S तक कितने रूट के बारे में जानता है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा कितने रूट तक जानता है? जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है 30। तो P से S तक के रूटों की संख्या अगर हम देखें तो 5 गुणा में 3 गुणा में 2, 5 15 दूनी 30। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे शब्द है यहाँ पर, इससे कौन सा बन सकता है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन 1 वाला डिटेल जो है इसको माना गया है। सॉरी, इसमें जो है 61 है, तो इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन 2 रहेगा, क्योंकि A और A 2 बार A है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखें तो सिर्फ एक ही बार है, तो यही क्या नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा फिर और सारे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है शायद, इसमें यहाँ पर होना चाहिए था नहीं बनाए जा सकने वाले। तो ये जो है इसका हो जाएगा, यही नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये ठीक है हमारा, क्योंकि अगर ये इसमें भी ये डबल एल है, यहाँ पर भी डबल एल है, तो ये तो नहीं हो सकते, ये आ सकता है। अगर हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ही देखें तो बनाया जा सकता है। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 ही बनेगा, तो यही है DETAIL, यही बन सकता है। तो ज्ञात मतलब बनाया जा सकने वाला तो है ये है, तो ये इसमें नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी इसमें डबल A है, यहाँ पर डबल L है, तो यही भी एक बन सकता है। उसके बाद यदि किस गुट भाषा में मैंगो
जहाँ उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये जो फाइट है इसको कैसे लिखा जाएगा, अब इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंगो यहाँ पर इस तरीके से कैसे आया है। तो यहाँ पर इसके बारे में देखें तो जैसे एम है, एम कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पर आता है। ए कौन से पे आता है, पहले नंबर पे है। एन कौन से नंबर पे आता है, 14वें नंबर पर आता है। जी कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पर आता है। और को कौन सा है, 15 क्रम है। तो इस प्रकार से जब हम फाइट को लिखेंगे तो एफ कौन से नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे आता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ए ई जे ओ टी और वाई, 1 5 10 15 20 और 25। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। आपको देखें तो ये 6ठे नंबर पे है। आई कौन से नंबर पे आएगा, तो इसका आएगा यहाँ पर 9वां नंबर, ये हो जाएगा 9वें नंबर पे। जी कौन से पे है, 7वें पे है। एच कौन से पे, 8वें पे है। टी कौन से पे है, यहाँ पर 20वें पे है। तो इस प्रकार से जो है इसका कुछ ये वाला क्रम बनेगा, 697 820, 697 820 जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार का यहाँ पर कुछ सीरीज इसमें चलाई गई है। उसके बाद ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो जैसे यह दिया गया है NETROM, जब हम इसको सही ढंग से बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, तो इसका यहाँ पर वैसे नहीं आपको पता लगता है तो यहाँ से क्रम चला के देख सकते हैं, 1 2 3। तो 3 में 6 वाला दिया गया है, तो मतलब पहला अक्षर तो यही आएगा M। उसके बाद 2 में 5 है, 2 में 3 है, तो इनको आप रख के देख सकते हैं कौन से वाला से कुछ क्रम बन रहा है। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम 4 वाला, तो यही कुछ क्रम इसका बन रहा है जो MENTOR बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पद अलग है, तो यहाँ पर अलग है इसमें एक, और ये कौन सा है जो ऑप्शन 4 में आया है, स्टार। ये जो शब्द है स्टार, इसको छोड़कर 3 शब्दों में दूसरे चौथे अक्षर स्वर हैं, ई है, ए है, तो यही अलग है क्योंकि रीजनिंग है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे भेड़ है, भेड़ का होता है मेमना। अब तितली का निम्फ, लार्वा, मेंढक का बच्चा, इल्ली क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो क्या होता है, इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो जैसे भेड़ का मेमनू होता है ऐसे ही तितली के जो शिशु है उसको लार्वा कह देते हैं। उसके बाद आ जाता है ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए युग्म की तरह संबंधित हो। तो इसका बताना अब यहाँ पर कौन सा आएगा, A1 B2 है, जैसे C3 D4 है। तो इससे आगे क्या क्रम इसका बनेगा, तो किस प्रकार से है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर इसका देखें तो A1 B2 C3 D4 है। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है, P16 Q 17 R 18 19। उसके बाद है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। उत्तर दिशा मतलब जो ये वाली साइड है, इस ऐसे अगर हम देखें तो ये उत्तर होती है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं इसमें 5 व्यक्ति इस साइड में मुँह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जब हम इनका क्रम बनाएंगे तो ये कौन सी साइड होगी, दायां होगा, ये कौन सा होगा, बायां होगा। तो जब हम इनको बिठाएंगे तो यहाँ पर राजा, ये हो जाएगा राजा। उसके बाद कमल, पंकज, पंकज के बाद सुनीता, और सुनीता जो है इनके बाद आएगी तारा। तो कुछ इस प्रकार का क्रम बनेगा। तो यहाँ पर अब
देख सकते हैं हमारा सही है या नहीं है। सुनीता जो है पंकज के एकदम दाईं ओर है। सुनीता, ये पंकज जो है इसका राइट हैंड इस साइड में है, तो यहाँ पर है दाईं ओर बिल्कुल एकदम से। कमल राजा के साथ बैठा है, कमल राजा के साथ है, कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर है, बिल्कुल बाईं मतलब लेफ्ट साइड में है। तारा कमल के साथ नहीं बैठी है, तारा जो है ये कमल के साथ नहीं है। सुनीता के साथ कौन है, तो सुनीता के साथ कौन बैठा है, तो कौन है अब यहाँ पर, और सुनीता के साथ पंकज और तारा हैं। तो कौन कौन है यहाँ पर सुनीता के साथ, ये पंकज और तारा, तो पंकज और तारा हैं जो ऑप्शन 4 में आए हैं। उसके बाद है जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं मात्र स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना, एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना, या कोई सा नहीं। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन 4 को माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसका बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी इसकी। तो यहाँ पर देखिए साइड से अगर हम देखें तो कौन सा क्रम यहाँ पर इसमें चल रहा है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर क्रम इसमें चलाएं तो 8, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो 0 से 3, 3 में 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 8 है, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और फिर 24 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा क्रम चल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11, 11 में अगर हम यहाँ पर 13 जोड़ के देखें तो इसमें 35 में 13 जोड़े तो 13 जोड़कर जो है हमारा यहाँ पर में 13 जोड़ देते हैं, 5 और 3 8 और 3 और 1 4, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी 13 तो 5, 7, 9, 11, 13 के बाद फिर यहाँ पर 15 इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8, 5, 13, 4, 5, 6, और उसके बाद अगर हम फिर यहाँ पर 11, 13, 15, उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसमें 18, 15 के बाद 17, तो 17 जोड़ते हैं तो 7, 3, 10 और 8, 80 ये हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें यही जो सीरीज यहाँ पर चल रही है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17 के बाद फिर 19, और तो ये वाला सीरीज यहाँ पर इसमें चल रही है। उसके बाद 99 होता है। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर देखिए आप तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, और इसके अनुसार देखिए तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो ये 48 है यहाँ पर, क्योंकि ये 63 तो है ही, 48। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या इसमें आएगी यही बताना है। यहाँ पर भी कुछ जो क्रम है चल रहा है, तो कौन सा क्रम है यहाँ पर 14, 19, 35, 59। 14 और 35 को अगर हम देखें तो इसमें होता है 21, 4, 1, 5, 2, 1, 3, और अगर हम 19 और 59 को देखें तो इसमें है 40, और 59 और 179 इसमें है 120, मतलब 3 गुना, 40 का 3 गुना। और इसके अगर हम यहाँ पर सीरीज देखें तो इसमें 21,
और 21 और इससे आगे फिर 96, तो ये 131, 131 में 72, 21, 96, 96 में 168, 168। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है 131 यहाँ पर इसमें आएगा। 14, 35, 14, 35 कितने होंगे, 21 का अंतर है, 21 और उसके बाद 35, और 35 में जब 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 131 ये आएगा। फिर 131 में जब हम 168 जोड़ेंगे, 168, फिर ये 299 आता है। और इसका जो देखें तो यहाँ पर 40 और 120 है। नेक्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिर पर होता है। तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है। यह कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है, तो एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो है हमारा ऑप्शन 4 को माना गया है, जो केवल एक है। तो यहाँ पर केवल एक ही जो माना गया है कि यह तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। उसके बाद है कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की जो औसत जो गति है वो कितनी है। और यहाँ पर इसमें देखें तो कितनी होगी, तो ये निकल के आएगी, ऑप्शन 3 में दी गई है 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी। और यहाँ पर एक ऑप्शन 4 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट आ जाता है HTTPS का परवर्ती शब्द है जिसका संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। तो HTTPS का, और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये क्या देते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब सिक्योर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था। नागपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद, दमन, दीव, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये था जो ऑप्शन 2 में है, ये था बॉम्बे। नेक्स्ट है इनमें निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था। सऊदी अरब, चीन, मेक्सिको या पाकिस्तान। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है तो ये था सऊदी अरब। उसके बाद आ जाता है नगद आरक्षित अनुपात CIRR को किसके पास रखा जाता है। भारत का जो वित्त आयोग है, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है। पुर्तगाल, भारत, चीन या न्यूजीलैंड ने। तो व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है, और जो ऑप्शन यहाँ पर 4 में आए हैं तो ये न्यूजीलैंड है। उसके बाद है उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने पर उनका अदला बदली में संदर्भित है। डेक, सिलेक्शन सॉर्ट, इंस्ट्रक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। और यहाँ पर देखें तो
तो यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो ये कौन है, बबल शॉट है। बबल शॉट जो होता है इसे आसन तत्वों की बार बार तुलना करके और अनियंत्रित होने पर उन्हें अदला बदला करके तत्वों की दी गई सूचना को क्रम से लगाना होता है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता है एड्रेस निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा है और केवल निर्धारित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला है, ये कहा गया है स्विच। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करके आउटपुट के काम आते हैं। और इसमें देखें तो जो हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला, एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर और प्लॉटर। उसके बाद है कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, कोलेरू, सांभर, चिल्का या वुलर झील। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो कौन सी है, ये वुलर झील है जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक या पंथ निरपेक्ष। तो निम्नलिखित दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सही है वो बताना है और यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला, एक वाला। तो ए और डी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है। तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो 42वां जो संशोधन था अधिनियम 1976, इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जोड़े गए हैं। और इस संशोधन में राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं है। तो एक सही नहीं है और जो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन जो 3 में दिया गया है, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता है। उसके बाद है संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो ये हुई थी अस्ताना में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीदकर 6 संतरे 15 रुपये के भाव में बेचे गए। 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीदकर 6 संतरे रुपये 15 के भाव पर बेचे गए। तो लाभ बताना है। 5 संतरे 10 रुपये में और 6 संतरे 15 रुपये में। तो लाभ बताना है कितना है। और इनके अनुसार देखें तो ऑप्शन जो है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो 25% जो है इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट यदि किसी धनराशि पर 7.5 वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 पैसे अधिक है तो धनराशि बतानी है। और इसमें जो यहाँ पर धनराशि है जो ऑप्शन 4 में ही है। तो ये 3120 रुपये है। नेक्स्ट है एक कार्य को 15 दिन में B उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन तक करते हैं तो कार्य को कितना बाकी रह जाता है। तो कितना रह जाएगा। और ये रह जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है 8/15 भाग। उसके बाद है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 3:2 का अनुपात है जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। तो आयत की चौड़ाई मीटर में बताइए। तो इसको देखें तो जो है ऑप्शन 2 वाला हमारा रहेगा। तो ये 6 है। मान आयत की लंबाई और चौड़ाई जो हो जाएगी 3x और 2x मीटर। फिर उसके बाद जो है आयत की जो चौड़ाई है ये 2x बराबर 2 × 3 6 मीटर ये निकल के आएगी।
नेक्स्ट आ जाता है यदि p से कम या p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दिखाया जाता है तो यहाँ पर +2 बराबर है। और इसमें देखें तो ये किसके बराबर है, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन या इसमें रहेगा 4 वाला, तो ये 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने संख्या को 52 कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल 324 से अधिक प्राप्त हुआ। तो गुणा करने वाली जो संख्या यहाँ पर कौन सी है, और इसमें देखें तो कौन सी है, और जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो कौन सी है, ये 12 है। नेक्स्ट है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे n की 3 - n सदैव विभाजित है, और कौन सी है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है, तो ये 6 है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर y का मान बताना था। इसमें y का मान देखें तो कौन सा है, ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला, 10। नेक्स्ट है एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया, जिससे उस मिश्रण को क्रम मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। तो मिश्रण में क्रमशः पानी और दूध की मात्रा में अनुपात है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो ये 1:4 है। नेक्स्ट है एक बस जो 24 मीटर सेकंड की गति से जा रही है, 3 सेकंड प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है। रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो दूरी जो है ये 96 मीटर हो जाएगी। तो जो ऑप्शन यहाँ पर 1 में दिया गया है, तो 96 मीटर ये होगी। नेक्स्ट आ जाता है ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के बाद 42,500 रुपये के साथ 20 व्यापार में मिल गया, और 20 व्यापार में मिल गया। फिर उसके बाद 1 साल, यदि वर्ष के अंत में लाभ या 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा 1 वाला, तो ये था 8 माह के लिए। तो इसमें हो जाएगा, माना बी ने x महीने के लिए साझेदार की थी, तो ये हो जाएगा 8500 गुणा 12 बटे 42,500 गुणा x बराबर 3/1 हो जाएगा, 3:1। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 85,000 गुणा 12 और बटे में 3 गुणा में 42,500 बराबर x। तो ये निकल के आएगा x बराबर 8 महीना। नेक्स्ट आ जाता है कि व्यक्ति अपनी आमदनी का 25% खर्च करता है। उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी, और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये 50% की। नेक्स्ट है एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 घट जाता है, तो वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में आई है, तो ये 4 हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, तो इनका मान बताना है, और इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 1 वाला, तो 72, 1 और 9। उसके बाद है एक आमदनी का 5%, बी की आमदनी का 15% के बराबर है, और बी की आमदनी का 10%, सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2,000 रुपये तो ए बी सी की आमदनी का योगफल होगा, तो कितना होगा, ये निकल के आएगा 18,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।